नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और चुनाव संपन्न हो गए अपने राजस्थान में अच्छे तरीके से और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। इसके लिए सभी का आभार, सभी युवा साथियों का आभार कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी चीज़ें, सभी व्यवस्थाएं संपन्न करवाई है। और आज अपने बात करेंगे कि जो शिक्षक भर्ती है, जो आरपीएससी में अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की और जो अभी रीट की वैकेंसीज आएंगी, तो इनका सबसे मेन जो फैक्टर है, डार्क फैक्टर क्या होता है कि डार्क फैक्टर होता है कि इनमें जैसे काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। और जैसे फॉर्म की अपनी संख्या होती है, मान लो अपने मान के चलते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, और जबकि जो सिलेक्शन होता है कैंडिडेट का, वो कैंडिडेट का सिलेक्शन काफ़ी कम होता है। यानी कैंडिडेट का सिलेक्शन यानी फॉर्मों की तुलना, जितने फॉर्म भरे जाते हैं उनकी तुलना काफ़ी कम होता है। और फॉर्मों की तुलना में ये जो कम होता है सिलेक्शन, इसके पीछे कई फैक्टर है। आज अपने एक एक करके फैक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं अपने, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, मान लो कोई सब्जेक्ट के अंदर, और अपने मान के चलते हैं जैसे कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मान लो जैसे 50,000 फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो 50,000 फॉर्म में यानी जो तैयारी करने वाले होते हैं उनमें ये मान के चलो आप कम से कम 5,000 के आसपास जो एग्जिट तैयारी करते हैं, यानी 50,000 फॉर्म में से केवल 5,000 के आसपास से अच्छे से तैयारी करते हैं। ये मानो 10% के आसपास जो स्टूडेंट है वो अच्छे से तैयारी करेंगे। बाकी जितने भी जो फॉर्म भरते हैं, ज़्यादातर जैसे कोई एमएससी पास आउट हुआ है, या जैसे एमएससी बीएड करके कोई फ्रेशर है, तो ज़्यादातर फ्रेशर होते हैं, या जो रिपीटर होते हैं 2 या 3 टाइम पे वो होते हैं, या जैसे ठीक है घर वालों के दबाव में फॉर्म भर दिया, काफ़ी लोग वो होते हैं, या कोई घर परिवार से जुड़ा हुआ है तो कई वैकेंसी इधर उधर घूमने के चक्कर में भी फॉर्म भर देते हैं, वे इधर उधर घूम के आते हैं। अगर आपने देखें कि सीरियस तैयारी कितने लोग करते हैं, यानी सीरियसली अगर जो तैयारी करते हैं वो केवल 5,000 यानी 50,000 में से केवल 5,000 के आसपास लोग सीरियसली तैयारी करते हैं। और ये मान के चलो जैसे जो सीटें आती हैं वो 150 से 200 सीटें आती हैं मान लो सब्जेक्ट में, तो ये मान के चलो जो कंपटीशन होता है, तो आप एवरेज में ये मान लो 20-25 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन होता है। यानी प्रत्येक सीट के ऊपर 20 से 25 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन हो गया, तो 20 से 25 स्टूडेंट को आप आराम से जस्टिफाई यानी पीछे छोड़ सकते हो। अगर अपने अच्छे तरीके से आप तैयारी करो सभी, तो आराम से अपना जो एग्ज़ाम है वो निकाल सकते हैं। अपन मोस्टली क्या देखते हैं कि अपन भीड़ को देख के पीछे हट जाते हैं, भाई इतने फॉर्म भरे जाएंगे तो अपने तो नंबर आने का कोई चांस ही नहीं है, या सीटें कम देख के अपने फॉर्म नहीं भरते। जैसे कोई एग्ज़ाम है, जैसे टीचर भर्ती का, ज़रूरी नहीं कि राजस्थान में हो रहा है, जैसे आउटसाइडर में जैसे हरियाणा में होता है, या सेंटर का जैसे केवीएस का होता है, एनवीएस का होता है, तो ज़्यादातर एग्ज़ाम का फॉर्म अपने इसलिए नहीं भरते कि अपन ये देखते हैं कि सीटें कम हैं, फिर इधर उधर आने का जाने का समस्या होगी और ज़्यादा खर्चा लगेगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जिन चीज़ों में अपने सीटें कम होती है वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी फॉर्म कम भरे जाते हैं। अगर सीटें कम है तो ज़्यादातर लोग तो फॉर्म वैसे ही नहीं भरते, तो आप लोगों को वो फॉर्म ज़रूर भरने चाहिए जहाँ पे सीटें कम होती है, क्योंकि कम सीट होती है तो वहाँ फॉर्म ऑलरेडी पहले से ही कम भरे जाएंगे, तो हो सकता है आपका गोल्डन चांस आ जाए। और इसी प्रकार जैसे सेकंड ग्रेड में भी यही कंडीशन रहती है कि सीटों जो तैयारी करने वाले होते हैं बहुत कम होते हैं, यानी 10% के आसपास होते हैं। अभी जो अगर आप ये देखिए सेकंड ग्रेड की जो कट ऑफ है साइंस की, वो 41-42% रह रही है। तो 41-42-43% जो कट ऑफ रह रही है मैथ और साइंस की, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि तैयारी करने वाले कितने प्रतिशत है। भाई इसमें आंकड़े बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि कितने प्रतिशत तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली कितने प्रतिशत का सिलेक्शन होता है। तो ये कट ऑफ देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जब 42-43% कट ऑफ रह रही है, तो आप ये सोच लो कि सीरियसली तैयारी कितने प्रतिशत लोगों ने की है। और जब मान लो तैयारी करते हैं सीरियसली, तो ये 40% वाला रूल है। अब इसमें आप देखते हो कि अभी जो कंप्यूटर विभाग की वैकेंसी आई थी पहले, तो उसमें काफ़ी सीटें खाली रह गई थी, तो सीरियसली तैयारी करते तो उनसे 40% तो आराम से आ जाते। तो सीरियसली तैयारी नहीं की तो कंप्यूटर विभाग में जो
लगाई थी अपनी गवर्नमेंट ने, तो ज़्यादातर सीटें कंप्यूटर वाले में खाली रही थी। तो वो खाली रहने का मतलब यही था कि अच्छे से तैयारी नहीं की। तो इसी प्रकार जैसे फर्स्ट ग्रेड वगैरह भी है, अभी जो रिजल्ट है आप लोगों ने देखा, काफ़ी जैसे पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर सीटें खाली रही है। तो खाली सीटें खाली रहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो एक एलिजिबल क्राइटेरिया था 40% का, वो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए। यानी 40% 35% का जो एलिजिबल क्राइटेरिया दे रखा था आरपीएससी ने, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। और उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो सीटें क्या होगी उस विभाग में, यानी उस कैटेगरी में वो सीट क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो वो खाली रही सीट अब जो नई भर्ती आएगी उसमें पुनः भरी जाएगी। तो वो यही है कि जब तक आप सीरियसली एक पार्टिकुलर तैयारी नहीं करोगे, यानी भीड़ देख के कभी मत कराओ। भीड़ केवल ये है कि फॉर्म भरने के लिए होती है भीड़, बाकी जो तैयारी करते हैं सीरियसली, और आप कमेंट करके बता भी सकते हो मुझे कि कितने लोग आप सीरियसली तैयारी करते हो। अभी आप सभी भाई बहनों ने पेपर भी दिया है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रिट का पेपर भी दिया है। तो आप अपने मन पे हाथ रख के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने सीरियसली कितने प्रतिशत तैयारी की। अगर आपने सीरियसली तैयारी की है तो आप ज़रूर बताएं, ताकि पता चले अन्य जो भाई बहन हैं उनको भी पता चले कि आप कट ऑफ के कितने समीप जाके रह गए और कितना क्या डिफरेंस रहा आपका सिलेक्शन होने से। तो पता चलना चाहिए कि आप कितने समीप पे जाके अटक गए थे, क्योंकि अगर आप समीप पे जाके अटके हो तो नो डाउट आपको थोड़ा सा एफर्ट और लगाना है। आपकी बार जो भर्ती आएगी उसमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और देर से देर ऐसी बात नहीं है कि आपको आपने जो मेहनत की है आपको उसका 100% मिलेगा। और भैया आपका जैसे सब्जेक्ट है वो तो आपका पार्टिकुलर तैयार है, जैसे जीके वीके भी तैयार है, तो आपको केवल थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। और थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो आप आराम से सिलेक्शन कर पाओगे, क्योंकि आप उनमें जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट 10%, उनमें आपका नंबर है। यानी आप कट ऑफ के समीप हो तो आप उन तैयारी करने वाले 10% लोगों के बीच में हो, जो 100 में से 10% मैंने बताया कि सीरियसली तैयारी करते हैं। तो आपका नो डाउट इस बार सिलेक्शन हो जाएगा और कट ऑफ के काफ़ी समीप हो। तो अपना ध्यान केवल उसी पे रखना है। और बाकी एक ही है कि एक और बात कहूँगा कि ये जो भर्तियाँ आती है, भर्तियों में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम ज़्यादातर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में जाने से बचिए, यानी किसी भी प्रकार का डिप्रेशन तनाव अपने दिमाग पे मत लीजिए, क्योंकि ये जो डिप्रेशन, ये जो तनाव है, ये काफ़ी हानिकारक होता है। ये अपना जो मानसिक संतुलन है अपने दिमाग का, उसको ख़राब कर देगा। तो अपने दिमाग के मानसिक संतुलन को बिल्कुल सही बना के रखिए, यानी बैलेंस डाइट कीजिए और सुबह उठ के जैसे घूमने का भी चालू कीजिए। थोड़ा अपने आप को री एनर्जेटिक कीजिए। रात को टाइम से सोइए, यानी 10-11 बजे सोइए। सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे 5 बजे उठे, अपने घूम के आ गए, आने के बाद न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा, फिर अपनी थोड़ी तैयारी की, फिर दिन में आराम से बैठ के लाइब्रेरी वगैरह या घर पे आपको जहाँ भी सहूलियत हो पढ़ने की, वहाँ बैठ के अपने को रिवाइज करना चाहिए बार बार। जो अपना नोट्स अपने जो अपन ने तैयार किए हैं पहले के, उनको बार बार प्रिपेयर कीजिए। और एक और कहूँगा, ये जो पुराने पेपर है ना 10 साल के, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और ये जो रिट के चल रहे हैं, इनको 10 साल के पेपर को आप डाउनलोड करके इन पेपर को एक बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो पर्सन है वो कहाँ से निकल के आते हैं और किस प्रकार के कौन से टॉपिक के हैं। तो उससे एक अपने दिमाग में ये हो जाता है कि जैसे इस टॉपिक से पर्सन आए तो अगला जो पेपर होगा उसमें भी जो पर्सन है उस टॉपिक के आसपास ही मिलेंगे आपको, यानी उससे नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा, उससे पहले वाला टॉपिक मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि जो पेपर में पार्टिकुलर टॉपिक होते हैं उसके आसपास ही अपने वो पर्सन मिलते हैं। यानी जहाँ पे पर्सन अपना गुम हुआ है वही पर्सन अपने को वापस मिलेगा, जहाँ पे गुम होता है वहीं पे चीज़ें मिलती हैं। तो अपना पर्सन जहाँ पे गुम हुआ है वहीं पे अपने को मिलेगा, जहाँ पे अपन ने गलती की है एग्जाम में वहीं से अपने को सुधार करना पड़ेगा। पुराने पेपर को एनालिसिस कीजिए कि आपका पार्टिकुलर जैसे कोई भी सब्जेक्ट है तो कौन से सब्जेक्ट में कौन से पोर्शन से आपके पर्सन गलत हुए, उन प्रश्नों को पिकअप कीजिए। भाई इस पोर्शन से अपने ये पर्सन गलत हुए, तो जो टॉपिक जहाँ से गलत हुए उनको बार बार तैयारी कीजिए, उसको प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और नो डाउट है कि ऐसी बात नहीं, देर सवेर सबको मिलता है कि काफ़ी लोग तैयारी भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। और ज़्यादातर बॉयज़ के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे, घर परिवार से दूर रह के, और माँ बाप को भी नहीं बता पाते अपने मन की व्यथा कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है।
न घर पे किसी को कह पाते हैं, केवल रात दिन किताबों के अंदर लगे रहते हैं। क्यों? उनको पता है उनको कामयाब होना है, क्योंकि गांव में भी जाना है, समाज में भी जाना है, परिवार में भी जाना है, रिश्तेदारी में, हर जगह उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। क्योंकि एक बेरोजगार का जो दर्द होता है वो लड़कों से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी का जो ठप्पा उनके माथे पर लगा है, तो माथे पे ठप्पे को धोने के लिए वो बेचारे दिन रात मेहनत करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से एक सिलेक्शन की उम्मीद जग जाए और हमारे जो है हमें हमारा 100% मिल जाए। तो ऐसी बात नहीं कि आपको आपका 100% मिलेगा, केवल आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए और भीड़ को देख के पीछे भीड़ को देखकर पीछे मत हटिए। भीड़ केवल दिखाने के लिए, बाकी आप 10% में हो तो आराम से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा के चलिए। धन्यवाद सभी का।